हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। राइट, तो हम लोग आज बात करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर। तो देखो, टेंजेंट्स हमारा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। राइट, तो टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट्स का मीनिंग क्या हो रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी है। तो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, मीन्स कि लाइन को ही बता रहा है। तो दोनों लाइन है तो लाइन का कोई स्लोप होता होगा। मीन्स कि लाइन को फिक्स करने के लिए हमें क्या कितने कंडीशन की रिक्वायरमेंट है? दो कंडीशन का एटलीस्ट क्या क्या होना चाहिए? दो पॉइंट होना चाहिए, या फिर क्या एक पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, या फिर क्या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट में हमारा वाई इंटरसेप्ट और स्लोप होना चाहिए। तो हम बात करने जा रहे हैं आज हम सबसे पहले टेंजेंट्स के और नॉर्मल्स के स्लोप के बारे में। राइट, तो देखो, मान लिया कि हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स कर्व का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x मीन्स कि कुछ भी ना। तो अब मान लो कि इस पॉइंट पर बोल रहा है कि इस पॉइंट हमारा यदि P है और इस P पॉइंट पर x1, y1 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। राइट, तो इस P पॉइंट पर आपसे पूछेगा कि क्या पूछ सकता है कि P पॉइंट पर बताओ ये हमारा P है और ये हमारा T है, तो हमारा PT क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। और ये हमारा PT टेंजेंट है, तो इसका स्लोप की बात मैं कर रहा हूँ पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स जो दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट, तो डिफरेंशिएट आप करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा dy/dx हमारा क्या हो जाएगा? f डैश x। क्या आ गया? dy/dx हमारा क्या आ गया? f डैश x। अब हमें स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए? x1, y1 पर। तो dy/dx मीन्स कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा पॉइंट है ना, वो पॉइंट डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन में पुट कर देंगे। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? f डैश x1। तो यही हमारा क्या है? स्लोप ऑफ क्या है हमारा? टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा dy/dx आ गया। तो आप यहाँ से बात आती है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बता दूं कि नॉर्मल क्या है। इस केस में जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा रहा है उसी पॉइंट पर कोई लाइन यदि परपेंडिकुलर है टेंजेंट का, तो हमारा क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ये कौन सा, ये क्या है? नॉर्मल है। राइट, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये लाइन हमारा नॉर्मल है। यहाँ अगर मैं बोल दूँ ये T और ये हमारा N, तो जो PN है ये हमारा क्या? नॉर्मल है। और ये हमारा क्या? टेंजेंट है। राइट, ये हमारा टेंजेंट है। तो देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होगा? हम जानते हैं कि दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप हमारा m2 है। तो हम क्या जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो एक का स्लोप हमारा m1 है तो एक का स्लोप m2 है, तो प्रोडक्ट दोनों का यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो हम क्या जानते हैं? -1। मीन्स कि एक का स्लोप m1 है तो -1/m2 हो जाएगा सेकेंड का। तो यहाँ से भी यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि टेंजेंट का स्लोप मुझे पता है कितना? dy/dx। और dy/dx हमें पता है किसका? टेंजेंट का। और ए नॉर्मल का चाहिए। तो क्या करोगे? सिंपली देखो, रेसिप्रोकल का निगेटिव, तो रेसिप्रोकल कर दो। 1/, क्या हो जाएगा? निगेटिव में 1/ माइनस का dy/dx। ये हमारा क्या हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। या फिर कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है माइनस का dx/dy। और ये पॉइंट नीचे लिख देते हैं हम लोग कि किस पॉइंट पे बात हो रही है, x1, y1। यहाँ पर भी x1, y1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं x1, y1, क्योंकि हमारा कौन सा पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं? P पॉइंट पर। नॉर्मल भी किस पॉइंट पे बात हो रही है? P पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है x1, y1। राइट, अब देखिए, स्लोप यदि पता है, स्लोप पता हो गया, पॉइंट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो मेरे को बताओ कि मैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूँ क्या?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा जा सकता है। तो अब देखो आप यहाँ से थोड़ा ऐसे भी आप समझ सकते हो कि देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमारे पास क्या है, देखो पॉइंट पता है और इसका स्लोप भी पता है, dy बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस का x1। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब लिख लिए तो हमसे भी पूछा जा सकता है कि इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, y को 0 कर देंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, x को 0 कर देंगे, और x के लिए y को 0 करेंगे। तो देखो, तो फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, और y जैसे ही 0 होगा, तो ध्यान से देखो y जैसे ही 0 होगा तो माइनस का y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस का x1, राइट। तो अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए इधर आएगा, तो और ए हमारा सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ए इसके नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो माइनस का y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और x माइनस x1 इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, x1, मीन्स कि x1 माइनस y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये पॉइंट हमारा x1 y1 पर वही डी वाई बाई डी एक्स है जो पहले यहाँ पर मैं लिखा था, वही डी वाई बाई डी एक्स है, कोई नया यहाँ से नहीं लाया हूँ। तो ये हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट है, हमारा क्या है, हमारा x इंटरसेप्ट है, x इज इक्वल टू x1 माइनस y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब देखो y इंटरसेप्ट की अगर बात होगी, फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू 0 करेंगे, और x इज इक्वल टू आप जैसे ही 0 करोगे तो देखो x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स 0 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स आज भी वही है, x1 y1, राइट। तो अब देखो y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस y1 है, उधर जाकर ऐड हो जाएगा ना उधर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y1 माइनस का x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमारा कहाँ पर, किस पॉइंट पर, x1 y1 पे बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है, क्या है, y इंटरसेप्ट है, राइट। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन की बात है क्या। तो आप ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट के बारे में पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट देखा, फिर क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल देखा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट देखा, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट देखा, राइट। अब हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए एक सेकेंड में बस थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बात कर लेता हूँ। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट प्रीवियस से आप यूज कर सकते हो। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप पता है क्या, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और पॉइंट वापस पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, x1 y1 पॉइंट पे बात हो रही है, x माइनस का x1। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो इसमें भी हम फॉर x इंटरसेप्ट की बात करेंगे, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट की आप बात करोगे तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, समझ रहे हो। और x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 हो गया, तो y जैसे ही 0 हो गया तो 0 माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy इंटू एक्स माइनस का x1, राइट। और इसको डिवाइड कर दोगे नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से y1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, और डी एक्स बाई डी वाई, और देखो इधर क्या आ गया, x माइनस का x1, तो x1 इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू x1, और देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x1 प्लस का y1 अपॉन
डी एक्स बाई डी वाई एट द पॉइंट x1, y1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए फॉर वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्स को जीरो करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट में जैसे ही आप एक्स को जीरो करोगे तो माइनस माइनस प्लस x1 हो जाएगा और ये वाई इक्वल टू वाई वन ना। तो वाई इज इक्वल टू हमारा y1 और प्लस का x1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा ना, पॉइंट x1, y1 पर। तो आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट, किसका, नॉर्मल की भी बात हो रही है ना, वाई इंटरसेप्ट, वाई इक्वल टू y1 प्लस x1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई ना। वाई इंटरसेप्ट में x को जीरो कर दिया है, x जीरो होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और y उधर y1 जाकर ऐड हो गया तो वाई इंटरसेप्ट हो गया, राइट। अब देखो, इतना जानने के बाद हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नॉर्मल आप बनाए हो, ये नॉर्मल पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट का अभी इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था, तो ऑरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट 0,0 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने अभी क्या देखा था, y माइनस का y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस का x1, राइट। तब देखो इक्वेशन ये है 0, 0 से परपेंडिकुलर, मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको याद होगा कि हमारा x1, y1 कोई पॉइंट होता है और इस पर परपेंडिकुलर डी ax प्लस बी वाई प्लस सी पर जब बात होती है हमारी, तो हम डिस्टेंस क्या लिखते हैं, d इक्वल टू, याद है ना, ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आप याद रखोगे क्या, कि अगर जिस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस पर सबसे पहले जो पॉइंट है ना उस पर लिखेंगे, मॉड में आप लगा सकते हो क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो मॉडुलस होता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो देखो सेम कंडीशन यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट के ऊपर ना। तो देखो 0, 0 है तो x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा और ये इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y1 ना, x 0 और ये ऐड हो जाएगा उधर। तो आप देखो मॉड ऑफ y1 माइनस का x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और नीचे में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिखना है। तो स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट ऑफ y तो 1 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि सेम कंडीशन नॉर्मल के लिए भी मैं बात करना चाहूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से नॉर्मल पर क्या होगा। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ऑरिजिन से नॉर्मल पर क्या होगा, देखिए ये नॉर्मल है, वापस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से चाहिए, मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 0,0 टू द नॉर्मल। तो नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, वापस 0, 0 पुट करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x 0 और y 0। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस है तो y1 प्लस का x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स बाई हमारा क्या हो गया, डी वाई, और किस पॉइंट पर बात हो रही है, x1, y1 पर, राइट। अब देखो नीचे में क्या बताया गया था, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का डी एक्स बाई डी वाई और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1। तो स्क्वायर रूट में आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई का
होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, किस पॉइंट पे बात हो रही है, x1, y1 पर। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पर है, टेंजेंट के ऊपर है। कहाँ से, ऑरिजिन से। इसके पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने देख चुका है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टेंजेंट का भी देखा, नॉर्मल का भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देखा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा, और यहाँ से अब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द नॉर्मल, दोनों केस को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।